उस रात जब सूरज ढलने लगा, आर्या ने महसूस किया कि उसका जीवन धीरे-धीरे एक अजीब मोड़ पर जा रहा है। उसने अपने कमरे में कुछ चीजें असामान्य रूप से जगह बदले हुए देखी। उसका पसंदीदा फोटो फ्रेम, जो हमेशा टेबल पर होता था, अब बेडसाइड टेबल पर था। उसे याद नहीं था कि उसने इसे वहां रखा था। अगले दिन उसके सहकर्मी ने उससे एक बातचीत के बारे में पूछा, जो उसे बिल्कुल याद नहीं थी। तुमने कल रात मुझसे कहा था कि तुम छुट्टी लेना चाहती हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या चौंकी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन उसके सहकर्मी ने केवल सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह असंगतियां बढ़ती गईं। उसने देखा कि उसके दरवाजे की कुंडी हमेशा खुली रहती थी, भले ही वह इसे बंद करके जाती। उसने अपनी दादी की एक पुरानी चूड़ी कहीं रखी थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। हर रात वह बिस्तर पर लेटते हुए एक खौफनाक ख्याल में खो जाती। क्या कोई उसे देख रहा है? क्या कोई उसके दिमाग में घुसपैठ कर रहा है? एक रात जब वह बाथरूम में गई, उसने अंधेरे में एक साया देखा। वह उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक अजीब सी छाया, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तुम्हें याद है आर्या? उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने मुझसे सब कुछ साझा किया है। तुम्हारी याददाश्त तुम्हें धोखा दे रही है। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर था। क्या वह सच में पागल हो रही थी, या कोई उसकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा था? उसने समझा कि उसका डर असली था, और शायद उसके चारों ओर कोई और था, जो उसके मन में खुद को बसा चुका था। और तब उसे समझ में आया, उसकी यादें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थीं। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और भी डरावनी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।